फिनाइल जिसे रोजाना हर जगह साफ सफाई के कामों को करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर चाहे घर हो, ऑफिस हो, सरकारी विभाग हो, सभी जगहों पर इसका भारी इस्तेमाल होता है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां फिनाइल बेच के करोड़ों रुपए कमा रही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले कैसे आप भी फिनाइल बनाने के बिजनेस की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम जानेंगे कैसे आपको इस बिजनेस की शुरुआत करनी है, इसमें आपको जगह कितनी चाहिए होगी, कैसे आप बिजनेस को कम लागत में शुरू कर सकते हैं, इसको कैसे आपको तैयार करना है, किस प्रकार के इक्विपमेंट मशीनरी की आपको जरूरत होगी, किस प्रकार का कच्चा माल चाहिए होगा, इसकी मार्केट में डिमांड क्या है, कैसे आपको फिनाइल तैयार करना है और इन्हें आप बनाकर किस तरीके से और कहां पर इसको सेल कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों तमाम पॉइंटों पर आज हम आपको इस वीडियो के अंदर जानकारी देंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि वीडियो के अंदर बताया गया हर एक पॉइंट आपको अच्छी समझ में आ सके। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, कैसे हो आप सब? स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल में। हूं आपका दोस्त प्रदीप। साथ ही दोस्तों इसी तरह एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में आने वाले बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले ताकि आपको आने वाली वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिल सके। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं फिनाइल का मार्केट में बाजार और उसकी मार्केट के अंदर खपत। फिनाइल जो मार्केट में 3 प्रकार के आते हैं, जिसमें सफेद फिनाइल, भूरा फिनाइल और काला लिक्विड फिनाइल, जिससे घर, ऑफिस, हॉस्पिटल, स्कूल के फर्श और शौचालयों की सफाई की जाती है, जिन्हें करने वाली कॉर्पोरेट एजेंसियां भी मौजूद है, जो सरकारी ऑफिस, कॉलेज, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, होटल, रेस्तरां जैसी जगहों की भी साफ सफाई करती है, जिन्हें रोजाना फिनाइल की जरूरत होती है। इसके अलावा हम सबके घरों और रिहायशी जगहों में भी फिनाइल का काफी इस्तेमाल होता है। इसलिए लिक्विड फिनाइल की शहरों में ज्यादा खपत होती है और मांग ज्यादा रहती है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग अब अपनी हेल्थ और साफ सफाई को लेकर जागरूक हो रहे हैं, जिसके चलते फिनाइल की मांग भी बढ़ रही है, ना सिर्फ भारत देश में बल्कि विदेशों में भी। हालांकि शुरुआत करने से पहले आप मार्केट रिसर्च करें, फिनाइल बनाने की प्रक्रिया क्या है, कितने लोग इस काम को आसपास में कर रहे हैं, कौन आपके ग्राहक बनेंगे, कैसे फिनाइल तैयार होता है, ये सभी जानकारी आप इकट्ठा कर लें, जिससे आपको बिजनेस बढ़ाने और काम समझने में आसानी होगी। पॉइंट नंबर 2, अब बात कर लेते हैं फिनाइल बनाने की बिजनेस की शुरुआत करने के लिए सही लोकेशन पे सही जगह की जरूरत। फिनाइल बनाने की बिजनेस की अगर आप शुरुआत करें तो आपको इसमें बहुत ज्यादा जगह की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे आसानी से अपने एक घर के कमरे से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस व्यवसाय को थोड़े बड़े स्केल पे यूनिट के साथ में पूरी शुरू करना चाहते हैं, तब आपको इसमें कम से कम 200 से लेकर 300 स्क्वायर फीट जगह की जरूरत पड़ेगी, जिसे आप अपने शहर की मेन मार्केट के आसपास में रख सकते हैं, ज्यादा आबादी वाली कॉलोनी के नजदीक में, हाईवे सड़क के आसपास, या फिर इंडस्ट्री एरिया में जगह रेंट पे लेके वहां अपने बिजनेस को स्थापित कर सकते हैं, जिसमें 24 घंटे बिजली पानी की सुविधा मौजूद हो। तो इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना होगा, क्योंकि इसमें आपको बिजली और पानी की सख्त जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपके गोडाउन प्लांट तक पहुंचने के लिए पक्की सड़क मौजूद हो, जिससे आपको मार्केट के अंदर माल सप्लाई करने और कच्चा माल फैक्ट्री तक लाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी का सामना आपको ना करना पड़े। इसके अलावा आपके गोडाउन फैक्ट्री के 50 मीटर के दायरे में कोई रिहायशी एरिया ना हो, ताकि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होने पर वहां पे ज्यादा जान माल का नुकसान ना हो। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रख के जगह लेनी होगी। पॉइंट नंबर 3, फिनाइल बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल, इक्विपमेंट, मशीनरी की जरूरत। फिनाइल तैयार करने के लिए कच्चे माल में आपको कैस्टर ऑयल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, रोजिन, कार्बोलिक एसिड, परफ्यूम, पाइन तेल, मोनोक्रोलोफाइनल, क्रियोसेट तेल, फ्रेगनेंस कलर और पैकेजिंग मटेरियल जैसे टोपी, प्लास्टिक की बोतल, 500 ml से 1 लीटर, 5 लीटर तक कार्टून बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, जो आपको आसपास की हार्डवेयर की दुकान या केमिकल मार्केट शॉप से आप खरीदारी कर सकते हैं या ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं। वहीं मशीनों में मिक्सिंग टैंक, हीटिंग टैंक, एजिटेटर, लिक्विड फिलिंग एंड पैकेजिंग मशीन, स्टोरेज टैंक, टेस्टिंग इक्विपमेंट, हाइड्रोमीटर, मिसलेनियस एसेट शामिल है, जिन्हें आप इंडिया मार्ट, मशीन सीकर वेबसाइट के माध्यम से खरीद सकते हैं। हालांकि आप छोटे स्केल पर मैनुअली घर में कुछ बर्तन ड्रम की मदद से भी फिनाइल तैयार कर सकते हैं। तो इन सभी चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। पॉइंट नंबर 4, फिनाइल बनाने की बिजनेस की अगर आप शुरुआत करते हैं तो आपको उसमें किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स और लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी। फिनाइल बनाने का बिजनेस चलाने के लिए आपको कुछ कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी, ताकि किसी प्रकार की कोई रुकावट ना आए। इसलिए सबसे पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एंड फायर सेफ्टी डिपार्टमेंट से एनओसी या फिर क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाएं, ट्रेड लाइसेंस बनवा कर रखें, अपने बिजनेस कंपनी को आरओसी के तहत रजिस्टर कराएं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराएं, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बनवाएं, ताकि आसपास लोग आपके बिजनेस की शिकायत ना कर सकें, और ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी से परमिशन लें, जिसके बाद आप आराम से अपने बिजनेस को चला सकते हैं। इसलिए इन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप बनवा कर रखें। पॉइंट नंबर 5, फिनाइल बनाने की प्रक्रिया और कर्मचारियों की जरूरत। फिनाइल बनाने के लिए कई फार्मूले हैं, जिससे आप अलग अलग तरह से आप फिनाइल तैयार कर सकते हैं। जैसे कि फिनाइल बनाने के लिए सबसे पहले रोगन को पैन में डालकर गर्म किया जाता है जब तक ये पिघल ना जाए। फिर इसमें कास्टिक सोडा मिक्स करके लिक्विड रोजिन में मिक्स किए जाते हैं। इसके बाद इसमें क्रियोसेट तेल और पानी उतना डाला जाता है जिससे अच्छे से घुल जाए। इसमें आप फ्रेगनेंस और कलर भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसे चलाकर कुछ देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद इसे फिलिंग मशीन द्वारा बोतल में पैक करके लेबल लगाकर मार्केट बाजार में सप्लाई कर दिया जाता है।
जिसमें शुरुआती दौर में आप इस काम को अकेले अपने घर से भी कर सकते हैं, और अगर ज्यादा क्वांटिटी में माल तैयार करते हैं तो 1 से 2 स्टाफ रखकर आप कर सकते हैं, जो आपकी पैकिंग, सप्लाई और फिनाइल तैयार करने का काम भी करेंगे। पॉइंट नंबर 6, फिनाइल तैयार करके इसको मार्केट में आप कैसे और कहां पर सेल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, फिनाइल तैयार करके बेचने के लिए सबसे पहले आपको मार्केटिंग करनी होगी, जो आप खुद अपने शहर भर के छोटे बड़े फिनाइल के होलसेलर, रिटेलर, बिग बाजार, कॉर्पोरेट एजेंसियां, जो शहर भर के हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, सरकारी विभाग जैसी अनेकों जगह है जहां हाउसकीपिंग का काम करती हैं, जिन्हें फिनाइल की रोजाना काफी जरूरत रहती है, जिनसे आप कॉन्टेक्ट करके पास जाकर अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी दिखाएं, अच्छे डिस्काउंट दें, जिससे वो आपके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, सेल बढ़े। तो आप में क्वालिटी टेस्ट के लिए सैंपल के तौर पर भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा आसपास मार्केट एरिया, हाईवे, सड़क, गली नुक्कड़ के चौक चौराहे पर पोस्टर, बैनर, होर्डिंग लगवाएं, लोकल न्यूज चैनल में ऐड दें, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर प्रमोशन कराएं, जिससे लोग आपसे कांटेक्ट कर सके, जानकारी पहुंचे। साथ ही ई कॉमर्स वेबसाइट पर खुद की वेबसाइट बनाकर, जैसे कि Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, मंत्रा, इंडिया मार्ट साइट पर भी फिनाइल अच्छे दामों में बेच सकते हैं, जो आज के समय सबसे कारगर तरीका है बिजनेस और सेल बढ़ाने का। पॉइंट नंबर 7, बात करते हैं फिनाइल बनाने की बिजनेस की। अगर आप शुरुआत करते हैं तो आपकी इसमें शुरुआती लागत कितनी रहेगी, कितना आप इससे मुनाफा कमा सकते हैं। देखिए दोस्तों, फिनाइल बनाने के बिजनेस को शुरू करने में लागत आपके बिजनेस के आकार पर निर्भर करती है, क्योंकि अगर आप घर से कुछ इक्विपमेंट के साथ में शुरू करते हैं तो केवल आपको 1500 से 2000 रुपए की जरूरत पड़ेगी, जिससे आप 10 लीटर फिनाइल तैयार करके मार्केट में फेरी लगाकर या दुकानदारों को सप्लाई करके रोजाना उससे 1000 से 1500 रुपए तक शुद्ध मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर आप पूरे सेटअप के साथ में शुरुआत करते हैं तो अराउंड आपको 1 लाख से 1.5 लाख रुपए कम से कम खर्च करने होंगे, जिसमें शुरुआत के 2 महीने में ही आप लागत निकाल सकते हैं, क्योंकि फिनाइल अलग अलग प्लेटफॉर्म पर अलग अलग प्राइस में बेचा जाता है, जिससे आप अपनी कमाई मार्जिन दुगना बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे फेरी लगाकर फिनाइल बेचने वाले जहां 1 लीटर फिनाइल को 25 से 30 रुपए में बेचते हैं, वही फिनाइल अलग नाम ब्रांडिंग से Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, मंत्रा जैसी वेबसाइट पर 200 रुपए से लेकर 400 रुपए लीटर के रेट पर बिकता है, जिससे आप इसकी कमाई का अंदाजा लगा सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, ये थी वीडियो कैसे आप फिनाइल बनाने के बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपके काम आई होगी। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक अपने ख्याल रखिए, अच्छे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।